अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ रेशमा। मैं वेलकम करती हूँ आपका तम्मोस किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बैचलर्स के लिए चिकन करी, यानी कि जो बैचलर्स रहते हैं उनके लिए चिकन करी बनाने का आसान तरीका बता रही हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल तम्मोस किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। यहाँ पर लिया है हमने 600 ग्राम चिकन और इसमें डाल रहे हैं हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून से कम डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। अच्छे तरीके से मिलाकर इसे रख देंगे साइड में। और चिकन करी बनाने के लिए हम लेंगे कुकर में बनाएंगे हम चिकन करी। हमने डाले 1/4 कप तेल, इसमें डालेंगे 6 से 7 लौंग, छोटा सा डालेंगे जावित्री, इसे मैं तोड़कर डाल दूंगी हाथों से इस तरह से। एक दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का डालेंगे, 8 से 10 काली मिर्चें डालेंगे, 3 डालेंगे हरी इलायची और 2 बड़ी इलायची, और साथ में डालेंगे 2 तेज पत्ता, छोटा सा बादियान का फूल डाल देंगे। इसमें डालेंगे जीरा 1 टीस्पून और सूखी हुई लाल मिर्ची डाली हूँ 3 से 4। अब डालेंगे इसमें लहसुन 1 मुट्ठी भरकर, मीडियम साइज़ की लहसुन की कलियाँ हैं फ्रेंड्स। हमने 1 मुट्ठी भरकर लहसुन साबुत डाल दिए हैं और इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा लहसुन का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डाल देंगे प्याज को आप गिलास से काट कर भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर रफली काट ली हूँ फ्रेंड्स। अगर ये आप बैचलर्स बना रहे हैं तो आप इसे ग्लास से रफली काट कर डाल दीजिए, क्योंकि हम इसमें प्याज को सॉफ्ट करेंगे। कुकर में हमारी प्याज अच्छे से गल जाएगी। हमने इसमें 4 हरी मिर्चें तोड़कर डाल दिए हैं, रफली तोड़कर हमने इसमें हरी मिर्च डालकर इसे अच्छे से भून रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, हमने अच्छे तरीके से प्याज को भून लिया है, कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अब इसमें कुछ पाउडर वाले मसाले डाल देंगे। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून डाल दूंगी। इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, घर की लाल मिर्च पाउडर डाले हैं हमने 1 टेबल स्पून। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो थोड़ी और डाल सकते हो। फिर अब इसमें हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। ये मसाले जल जाएंगे, इसीलिए मैं पहले मिक्स करी हूँ। अब डाल रहे हैं इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर डालकर हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे कलर के लिए डाले हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर हमने इसे चॉपर में चॉप किए हैं फ्रेंड्स। अगर आप चॉपर में नहीं चॉप करना चाहते तो आप इसे कद्दूकस कर डाल दीजिएगा। कद्दूकस हो गया आपके पास तो कद्दूकस कर डाल सकते हैं। हमने अदरक डालकर इसे 2 मिनट के लिए भून लिए हैं। हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं फ्रेंड्स। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। मीडियम साइज़ के 2 टमाटर रफली काट कर डाली हूँ मैं। आप इसे ग्लास से काट कर भी डाल सकते हो। अगर आपके पास नाइफ नहीं है, छुरी नहीं है, तो आप इसे ग्लास से रफली काट कर डाल दीजिएगा। ये टमाटर कुकर में वैसे भी सॉफ्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स। अच्छे तरीके से हमने इसे मिला लिए हैं। मैं आपको बता देती हूँ एक बार। अब मसाले हल्के से लगने लगे हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे 1 कप जितना। मैं डायरेक्टली डाल रही हूँ फ्रेंड्स, कप से नाप कर नहीं डाली हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा डाली हूँ। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाले हैं। अब इसमें नमक डाल देंगे 1 टीस्पून और इसे अच्छे से मिक्स कर लिड लगा लेंगे और इसकी लेंगे 2 सीटियाँ। लो फ्लेम पे हमने इसकी 2 सीटियाँ ले लिए हैं फ्रेंड्स। अगर पसंद आ रही है रेसिपी तो एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से हमारे ये प्याज, लहसुन, जो भी मसाले हमने डाले थे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए। टमाटर भी हमारे गल गए हैं। अब हमने इसे अच्छे से चम्मच से इसे मैश कर लिए हैं। चम्मच से ही इसे आपको मैश करना है फ्रेंड्स। इसे हमें मिक्सी में पीसने की ज़रूरत नहीं है। हमने चम्मच से अच्छे तरीके से सारे मसाले सॉफ्ट कर लिए हैं। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन में मैं एक कलेजी भी ली हूँ। और फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं किए हैं। हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किए हैं, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किए हैं फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हो तो इसमें आप सरसों का ऑयल डाल दीजिएगा, उससे और टेस्ट अच्छा आएगा। चिकन हमने मसालों में अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और ढक्कन इस तरह से ऊपर रख दी थी मैं, और 5 मिनट इसे हमने लो फ्लेम पे पकाए हैं। हमारे चिकन ने पानी रिलीज़ किया है माशाल्लाह। देखिए, काफ़ी पानी रिलीज़ किया है हमारे चिकन ने। ये देखिए, मसाले भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पके हुए हैं इसमें। ये देखिए, हमारी प्याज भी कहीं नहीं दिख रही है फ्रेंड्स। प्याज टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी में डालूंगी 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा। हम इसकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली रख रहे हैं फ्रेंड्स, इसीलिए मैं थोड़ा पानी ज़्यादा रख रही हूँ। हमने इसमें 1 गिलास से ज़्यादा पानी डाल दिए हैं। एक बार मिक्स कर लेंगे और लीड लगाकर हम इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे। 2 सीटी होगी चाहे 3 होगी। इसमें हम चिकन मसाला डाल देंगे। आप कोई भी ब्रांड का डाल सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पर 1 टेबल स्पून हम चिकन मसाला ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। चिकन मसाला ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। हमने इसके लीड लगाकर लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए रख दिए हैं फ्रेंड्स। और हमारे चिकन ने 3 सीटियाँ ले लिए थी। हमारा चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है। हमने इसमें डाले हैं हरी धनिया। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे फिर से। ये देखिए, हरी धनिया डालकर अब ये चिकन तैयार है। हमने बैचलर्स के लिए चिकन करी बनाए हैं तो इसका टेस्ट आपको चावल के साथ में ज़्यादा अच्छा आएगा। वैसे रोटी के साथ में भी बहुत टेस्टफुल लगती है। देखिए, इसकी ग्रेवी देखिए, इसका लुक देखिए, और इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मैं मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।